बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा के बीच आईपीएल में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की एंट्री को लेकर उठा विवाद अब सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीति, कूटनीति और संस्थागत फैसलों पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इसी विवाद के बीच बीसीसीआई ने शाहरुख खान की आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया है कि वह मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करे, और यहीं से यह मामला एक नए और कहीं गहरे मोड़ पर पहुंच जाता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बीसीसीआई ने एक विदेशी खिलाड़ी को लेकर इतना बड़ा और त्वरित फैसला क्यों किया। असली सवाल यह है कि क्या इस तरह के दबाव में झुकना भारतीय क्रिकेट के लिए खतरनाक मिसाल नहीं बनता है? क्या हम उस दौर की ओर बढ़ रहे हैं जहां फैसले नियमों, प्रक्रियाओं और संस्थागत संतुलन से नहीं, बल्कि सड़कों पर उठते शोर और राजनीतिक बयानों से तय होंगे? हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। वह दृश्य हम सब की आंखों के सामने अब भी है। लेकिन दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार से जुड़े आधिकारिक कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर रजा परवेज अशरफ से उनकी औपचारिक मुलाकात हुई और उन्होंने हाथ भी मिलाया। तो क्या यह दोहरा रवैया सवाल खड़े नहीं करता कि हम खेल में राजनीति तो घुसा रहे हैं, लेकिन राजनीति का क्या कर रहे हैं? इसके साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या यह सिलसिला भारतीय खेल व्यवस्था को एक अंधेरे युग की ओर नहीं ले जाएगा? बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए बोर्ड ने केकेआर को अपने इस खिलाड़ी को रिलीज करने का निर्देश दिया है, और अगर फ्रेंचाइजी किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की मांग करती है तो उसे इसकी अनुमति दी जाएगी। सुने उन्होंने क्या कहा। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. When the BCCI will announce the ODI team of the team? So you know that from 11th of January, India is going to play New Zealand in 3-match ODI series, and today we have a meeting with the selectors, and in the afternoon we are going to announce the squad for New Zealand series, who will be representing the country. The India-New Zealand T20 series, the third match will be held at the Borsapara Stadium also. So far as the T20 series is concerned, there will be 5 matches, and one of the matches is scheduled to be held in Guwahati. That team will be announced at a later stage. गौरतलब है कि आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होगी और फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा। बांग्लादेश में बीते करीब 2 हफ्तों में 3 हिंदुओं की हत्या की खबरों के बीच मुस्तफिजुर के खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक विरोध लगातार तेज हो गया था, जिसका दबाव अब सीधे क्रिकेट बोर्ड के फैसले में दिख रहा है। सबसे पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम ने केकेआर के मालिक शाहरुख खान से अपील की कि वह बांग्लादेश की खिलाड़ी को टीम से बाहर करे, और कहा कि जब पूरा देश बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर गुस्से में है, तब ऐसे खिलाड़ी को टीम में रखना ठीक नहीं है। देखिए, बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ हिंसक अभियान शुरू हुआ है, उससे इस देश का हिंदू बहुत नाराज है। उसकी भावनाएं बुरी तरह से आहत हुई हैं और उसकी वजह से लोगों में गुस्सा है, और ये गुस्से का निशाना हर वो व्यक्ति बनेगा जो बांग्लादेश से थोड़ा बहुत रिश्ता रखता है। शाहरुख खान की जो आईपीएल की टीम है, उसमें अगर कोई बांग्लादेशी प्लेयर उन्हें लिया है तो निश्चित तौर पर यह समय ठीक नहीं है उसके लिए। जब पूरा देश बांग्लादेश से नफरत करने लगा है, जब बांग्लादेश भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है, तो बेहतर होगा शाहरुख खान अपनी टीम में जिस बांग्लादेशी प्लेयर को ले रखे हैं उसको जितना जल्दी हो त्याग दें, वरना ये गुस्सा कैसे फूटेगा उनके खिलाफ उसका अंदाजा वो नहीं लगा सकते, क्योंकि इस समय भारत की भावना बांग्लादेश के खिलाफ है। मैं चाहूंगा कि बांग्लादेश जितना जल्दी हो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी अभियान बंद करे, और अगर नहीं करता है तो भारत सरकार उसमें दखल दे, लेकिन तब तक के लिए
हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को बांग्लादेश के प्रति जो प्रेम है उनका, उस प्रेम को मुलतवी करना पड़ेगा। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारतीय धरती पर आईपीएल खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी कड़ी में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने भी केकेआर के बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री का विरोध करते हुए इसे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के प्रति असंवेदनशील कदम बताया। सुने उनकी पूरी बात। मैच न होने देना ठीक है, राष्ट्रभक्ति का परिचय है। हमारे बांग्लादेश में लोग मारे जा रहे, कोई कैसे होने देगा? और शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। शाहरुख खान ने ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भारत के किस प्रकार से आक्रोश है बांग्लादेश के प्रति। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और वहाँ पे निश्चित रूप से बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उस परिस्थिति में ये उसको खरीद रहे हैं, उसे प्लेयर को ले रहे हैं, ये तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए। इनको तत्काल वापस लेना। लेकिन इसी के साथ और भी कहना चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा 2024-25, 25-26 और काफी समय से 120 करोड़ रुपया आर्थिक अनुदान दिए जाते हैं बांग्लादेश को, जो पिछली बार भी दिया गया, इस बार भी दिया गया और हर साल दिए जा रहे हैं। तो आखिर भारत सरकार क्यों नहीं रोक रही है भाई? 120 करोड़ रुपए आखिर बांग्लादेश को वित्तीय सहायता किस लिए दिया जा रहा है? क्या इसी आतंकवाद करने के लिए? क्या हिंदुओं को मारने के लिए दिया जा रहा है? तो इसलिए मेरा ये मानना है भारत सरकार भी तत्काल इस चीज को, फंड को रोके और किसी भी जो वो बना है कि इंसानियत का एक वो बना है कि इंसानियत के नाम पे वहाँ पे जो दिया जाता है, उस सभी चीजों को रोका जाना चाहिए। बहुत पहले से रोके जाना चाहिए। आज एक दिन से हिंदू नहीं मारे जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत समय से मारे जाते हैं और कहीं ना कहीं भारत सरकार को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। भारत सरकार का कोई भी बड़े माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं कहना चाहता हूँ, आज तक एक शब्द भी हिंदुओं के समर्थन में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आखिर कर क्या रहे हैं? और ऊपर से 120 करोड़ रुपया सरकारें दे रही है, हर साल बांग्लादेश को दे रही है, तो किस लिए दे रही है भाई? है? तो इसलिए शाहरुख गलत है, भारत सरकार भी गलत है। इस बात को समझे और उस मौत के जिम्मेदार सभी हैं। तो अभी भी समय है। ऑपरेशन सिंदूर अगर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ तो दूसरा ऑपरेशन सिंदूर बांग्लादेश के खिलाफ करने की आवश्यकता है। मैं बात हिंदुओं की रक्षा के लिए कर रहा हूं। आप किसी को, अपने हत्यारों को, आप एक व्यक्ति है कि प्लेयर खरीद रहा है, दूसरी सरकारें यहाँ की है जो हिंदुओं ने जिसको चुना। मोहन भागवत जी को इस पे बोलना चाहिए कि 120 करोड़ रुपया सालाना बांग्लादेश को क्यों दिया जा रहा है? उस फंड को क्यों नहीं रोका जा रहा सार्वजनिक रूप से घोषणा करके? अभी कितने वित्तीय सहायता, रसद सामग्री बांग्लादेश को भेजा जाता है भारत से। आखिर किस लिए भेजा जा रहा है भाई? हमारा ही नमक खा के, और ये नमक हराम हमारे हिंदुओं को मार रहा है। टुच्चा सा देश है। तो इसलिए एक बार आर्मी को अगर तो माननीय प्रधानमंत्री जी वो कर दे, 2 मिनट में सबक सिखा दे बांग्लादेश को, वहां पे जो जिहादी आतंकी मानसिकता के लोग हैं। तो सवाल इस बात का है कि हिंदू खुद ही परेशान है, ये हो क्या रहा है भाई? कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, घर जलाने और महिलाओं व बच्चियों के साथ अत्याचार की खबरों के बीच किसी बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करना अमानवीय है। सुने उन्होंने क्या कहा। निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है। और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले और बहुसंख्यक हिंदुओं को उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो चंद्रदास ही नहीं जलाए गए, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं। किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में। और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है?
इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो हम यही कहेंगे केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझे और उस क्रिकेटर को बाहर करें। 9 करोड़ 20 लाख रुपया जो उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वो पैसा अगर जो बच्चे हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, वही पैसा एज ए क्षमा, सॉरी फील करते हुए उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में हैं तो उनके हिंदुस्तान में उन क्रिकेटर उन हिंदू बच्चों को देने चाहिए, जिससे कम से कम ये पता लग सके कि हाँ, इनकी संवेदना हम हिंदुओं के साथ में है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान पर गद्दारी तक का आरोप लगाया और कहा कि जिस देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां के खिलाड़ियों पर निवेश करना देश के साथ विश्वासघात है और किसी भी कीमत पर मुस्तफिजुर को भारत में खेलने नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहाँ भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसे लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे ही लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। मैं तो कह रहा हूँ देशद्रोही हैं ये लोग, शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और भारत सरकार इस पर नजर लगाए हुए है और इस पे आप निश्चित रहिए कि दुनिया में कहीं भी अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो हम सब लोग खड़े हैं और भारत की सरकार भी खड़ी है। मैं वही आपको बताया ना, यही देशद्रोही का काम है। दूसरी ओर इस पूरे विवाद में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक अलग सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह पूछा जाना चाहिए कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल ऑक्शन के उस पूल में आखिर किसने शामिल किया। उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त हो रही थी तब इसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया। उनका कहना था कि यह सवाल बीसीसीआई और आईसीसी से है और इसका जवाब जय शाह को देना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अहम फैसलों में भूमिका उन्हीं के पास है। सरकार की ओर से भी इस मसले पर स्थिति साफ की गई है। खेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी में न तो बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज खेलने पर कोई रोक है और न ही बांग्लादेशी खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने पर। इस तरह की पाबंदी केवल पाकिस्तान की टीम और उसके खिलाड़ियों पर लागू है, यानी मुस्तफिजुर आईपीएल 2026 में खेलेंगे या नहीं, इसका फैसला सरकार नहीं बल्कि बीसीसीआई को लेना है। वहीं बीसीसीआई के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी से कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लीग में खेलने से रोकने को लेकर सरकार की ओर से कोई औपचारिक निर्देश नहीं मिला है। यह बोर्ड और इस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हालांकि बाद में बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ करने के लिए केकेआर को निर्देश दिया है। यहाँ यह भी याद दिलाना ज़रूरी है कि केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को पिछले महीने अबू धाबी में हुए आईपीएल मिनी ऑक्शन में करीब 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिससे वह आईपीएल इतिहास में बांग्लादेश के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। पिछले सीजन में उन्होंने दिल्ली की ओर से 3 मैच खेले और 4 विकेट लिए थे। इस बार कोलकाता ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क की गैर मौजूदगी में उन्हें टीम में शामिल किया था। 6 दिसंबर 1995 को बांग्लादेश के सतारखीरा में जन्मे इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 2015 में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और उसी सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट झटके थे। कटर्स, स्लोअर गेंदों और डेथ ओवर्स में किफ़ायती गेंदबाजी के लिए पहचाने जाने वाले मुस्तफिजुर बांग्लादेश की सीमित ओवरों की गेंदबाजी इकाई का, गेंदबाजी यूनिट का अहम हिस्सा रहे हैं और कई बार इंजरी से वापस कर चुके हैं। इस विवाद के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगी और बीसीबी के क्रिकेट ऑपरेशंस प्रभारी शहरियार नफीस के मुताबिक भारतीय टीम 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी, जहां 1, 3 और 6 सितंबर को 3 वनडे और 9, 12 और 13 सितंबर को 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे।
अब बड़ा सवाल यही है कि यह पूरा प्रकरण एक खिलाड़ी तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले वक्त में भारतीय क्रिकेट और उसकी संस्थाओं के फैसले इसी तरह राजनीतिक दबावों और सार्वजनिक शोर के बीच तय होते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।